हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो बार बार बोर्ड पेपर 2025 में पूछेंगे और पीछे भी पूछे हैं। ठीक है ना, बार बार आप पेपर पिछले सत्रों का उठाकर देख सकते हैं। और ये प्रश्न ऐसा है कि आप लोग को कितना 6 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर? 6 नंबर का प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो से 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। एक मॉडल पेपर की तरह ये क्या है, आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। प्रश्न आपसे ये करेगा ऐसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? संदर्भ सहित व्याख्या करने को आएगा। तो पहले इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। इसका संदर्भ दिया है, देखिए यहाँ संदर्भ दिया है कि प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, ये हमारा क्या है, संदर्भ है। अब हम अपना संदर्भ बताते हैं आप लोग को। संदर्भ सुनिएगा ध्यान से कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में सवैये नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता रसखान जी हैं। ये भी संदर्भ हो सकता है, तो आप जो भी याद करना चाहें वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो आसान पड़े वो याद कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए। आप लोग याद करेंगे तभी बोर्ड पेपर में आपका अच्छा नंबर आएगा। तो देखिए, अब इसका संदर्भ हो गया। अब क्या करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। और इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। कह रहा है कि जा दिन ते वो नंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो। सखी अपना में बतियावत रिसन की हे सखी जाना तरु जहिया से भगवान श्री कृष्ण बाना उ ए बनवा में आके अपनी गैयन के चरा के गइल बना। ठीक है, अपनी गैयन के चरा के गइल बना। तो हिया से का भइल बा, आगे देखिए कि मोहनी तान गोधन गावत क्या बेनु बजाय रिझाय हो गया। और जिस दिन से अपनी मोहन तान, कहने का मतलब कि जो वो बांसुरी बजाते थे, ठीक है, जो जब बांसुरी बजावता ना, ठीक है, वो ऐसन बजा के गइल बना कि हमनी के मन के मोह ले बना। क्या? हमारे मनों को मोह लिए हैं, हमारे मनों को रिझा लिए हैं। आगे कह रहा है वाह दिन सो कछुन क्या टोना सो कह रसखान हियो को समाई गयो है। जिस दिन से वो वन में आकर गायों को चरा कर और क्या अपनी बांसुरी की धुन सुना कर गए हैं, उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो यह से ऐसन माना कि भइल बा हमनी के टोना जैसन लाग गइल बा। का हो गइल बा? टोना जैसन लाग गइल बा। और हमारे हृदय में, क्या हमारे हृदय में वो एकदम समा गए हैं। उनके अलावा, उस धुन के अलावा कोई चीज और प्यारी नहीं लग रही है उनके अलावा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है को न काहू की कहानी करे सिगरे ब्रज वीर बिकायु गयु है। देखिए जी, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां बता रही हैं कि कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी ब्रजवासी गोकुलवासी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी गोकुल के हैं, ब्रज के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गए हैं, बेच गए हैं, बिका गए हैं। ठीक है, वो खरीद लिए हैं सबको। उम्मीद करते हैं कि इसका संदर्भ आप लोग को समझ में आया होगा, व्याख्या भी समझ में आया होगा। और इसी तरह का यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, ये भी वही प्रश्न है कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है। क्या करना है? संदर्भ सहित व्याख्या करना है। क्या करना है? संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका व्याख्या। ठीक है,
हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। पहले तो इसका संदर्भ देख लें। संदर्भ ध्यान दीजिएगा कि संदर्भ यहाँ दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको दिया है कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुजान सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, अब इसे हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पद नामक पाठ से लिया गया है और एक रचयिता, ठीक है, केवा सूरदास जी बाना, केवा सूरदास जी बाना। ये एकदम याद रखे के बा, भुलाए के नहीं के, एकदम दिमाग में बैठा ले के बा के। आगे देखल जी एक और व्याख्या, का देखल जी, व्याख्या देखल जी हमने के। और जितना बढ़िया से सुनल जाई, जितना बढ़िया से ध्यान दियल जी, उतना बढ़िया से हमने के समझ में आई और उतना बढ़िया से हमने के लिख सके नहीं जब बोर्ड पेपर में। जेके जेके 70 में 70 लियावे के बा उ तो वीडियो स्किप ना करी, आ जेके नहीं खेली आवे के उ तो स्किप करी सकेला। तो देखा जाए एक संदर्भ तो हो गई। अब व्याख्या देखल जी, क्या देखल जी, व्याख्या देखेंगे हम लोग। अब दिया है कि सखी रे मुरली लीजो चोरी। अब इसका हम लोग व्याख्या करेंगे, क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि एकदम दिमाग में हम लोग के घुस जाए। देखिए ये उस समय की बात है, लोग कहते हैं ना कि सौतिया डा हो जाता है, उसी प्रकार का गोपियों के बीच भी क्या हो गया है, सौतिया डा हो गया है। अब देखिए इन लोग की सौतीन कौन हो गई है, ठीक ना, सौतीन के भइल बा, ये लोग के ये ध्यान दिया जाए, ये लोग को सौतीन मुरली भइल बिया। तो देखिए क्या कह रही है कि सखी रे मुरली लीजो चोरी। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, हम लोग क्यों ना भगवान श्री कृष्ण का मुरलिया को चुरा ले। क्या करें, वो श्री कृष्ण का जो मुरलिया बा ओके हमने के चुरा लिया जाओ, ठीक हो। आगे देखिए क्या कह रही हैं, करे कि जीनी गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। क्या आगे देखिए क्या कह रही है गोपिया, गोपी बता रही है दूसरे गोपी से, कह रही है कि जो गोपाल है मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जवन बाना, ठीक है, उनको अपने बस में कर लिए, मुरली जो है अपने बस में कर लिए। आप प्रीति सबनी की तोरी, और जो प्रेम संबंध है हम लोग के बीच, ठीक है, जो प्यार मोहब्बत बाटे हमने के और श्री कृष्ण के बीच, वो का कैले बिया मुरलिया एकदम खत्म कर देले बिया, ठीक है। आगे देखल जी का दिल बा, कह रहा है कि छीन एक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी। देखिए गोपी बता रही है, क्या बता रही है, एक क्षण के लिए भी, एको सेकेंड खाती अपना से दूर नैखन करत। वो घर में रहस तब आ चाहे बाहरा जास तब, घर में रहता न तबो लगवे रखले रहता न, आ बाहरा जाता न तबो लगवे रखले रहता न। उ का कैले मन, कबो बाहरा जाता न, कबो घर में जाता न, लेकिन अपनी संगवे ले जाता न। तो हमनी के मौका नहीं के मिलत। आगे देखिए, कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। अब देखिए सखी बता रही है कि हे सखी, जना तरु कभी अपने हाथों में, क्या अपने कबो हाथे में धैले रहता न, कभी अपनी होठ से लगा लेता न, और कभी अपने कमरिया में खोस लेता न, ठीक है। तो अपनी कमर में खोस ले रहे हैं, यही क्या कर रही है गोपी, कह रही है कि कभी अपने हाथों में और कभी अपने होठों पर और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। अब देखिए गोपी क्या कह रही है, गोपी अब बता रही है दूसरे गोपी से कि जान तरु सखी, ई तो हमनी के पते नहीं के चलत उ मुरलिया कौन जादू टोना कैले बिया, कौन मोहिनी मंत्र फेंकले बिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण का मन अंग अंग, क्या कह रहे ना यहाँ, अंग अंग यानी कि उनके पूरे शरीर का जो भी अंग है, जौन देह बा, उनका मन बा, उनका हो गइल बा,
उ विभोर हो गइल बा, उनकरी बस में हो गइल बा। आगे देखिए कह रहा है कि सूर प्रभु, क्या सूरदास प्रभु को मन सजनी बधयो राग की डोरी। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां बता रही हैं, ठीक है, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां बता रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण है सभी के प्रेम संबंधों को तोड़कर, ठीक है, और क्या कर लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण उस मुरली के डोरी में क्या हो गए हैं, बंध गए हैं, प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्या हो गए हैं, उसके प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। ऐसा ही आप लोग अगर संदर्भ व्याख्या चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और एकदम जैसे कहेंगे वैसे बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम वीडियो पर ध्यान दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ, ठीक है। हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या कर लिए हैं, हम संदर्भ सहित व्याख्या करने के बाद बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो बार बार मिलते नहीं हैं, ठीक है, और आपके सामने पेपर में आएंगे तो आप अफसोस नहीं करेंगे कि सर बताए नहीं थे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, और कोनो जाना छोड़िए जमत, ये कहू प्रश्न छोड़े के नहीं के स्कूल करे के बाद, ठीक है। तो देखल जा, आज का पहला प्रश्न बा बहुविकल्पी में कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। हमनी के का बतावे के बा कि जौन मुंशी प्रेमचंद्र लिखले बना पत्रिका वही के बारे में बतावे के बा। कौन कौन हमें से बा, पहला कहता कि मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, और क्या कह रहा है, सरस्वती। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन बा कि जौन मुंशी प्रेमचंद्र जी का कैले बना, संपादित पत्रिका लिखले बना, ठीक है। तो देखा जा, इनमें से मर्यादित पत्रिका जो है, ठीक है, संपादित पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद्र का, वो कौन सी बा, मर्यादा और हंस बा। का बा, मर्यादा और हंस, यानी कि हमनी को पहला ऑप्शन का हो जी, सही हो जाए, ठीक बा। एक कदम बिल्कुल दिमाग में बैठावे के बा, एक प्रश्न भुलाए के नहीं के, सगरो प्रश्न एकदम, एक प्रश्न ऐसा नहीं के कि उ छोड़ देवे के बा, सगरो प्रश्न को के आवे के बा, ठीक है। बाकी गलती नहीं के करे के, अब पढ़ले रह जे तबे गलती ना होई, आ जब ना पढ़ल जी तो गलती तो होखबे करी। तो एक पहला ऑप्शन का हो जी, सही हो जी। अब देखा जा, हमनी के का करे के बा, ट्रिक नहीं खे लगावे के, हमनी के का करे के बा, गोला भरे के बा। तो जान ना जा कि पहला हेंगनी, ठीक है, दिले रही 1 2 3 4, मान ला हेंगनी नंबरिंग दे देलक, आ हेंगा दे दी ए बी सी और डी दे दी, यहाँ गोला दे 4 गो, का दे 4 गो, यानी कि सामने गोला दे, ठीक है। अब मान ला जाए कि एक बताएंगे हम कि पहला सही बा, मर्यादा और हंस का बा सही बा, एक और मुंशी प्रेमचंद्र का ये रचना है, संपादित पत्रिका है। तो एक पहला का सही बा, तो हमें देखा जाए पहला है प्रश्न, आ एक और कौन सही बा, ए सही बा ना, ठीक है। तो ए में है का कल, ए का सामने जो गोला रही, ई ना के ए का सामने ए जो गोला भर दिया जाए ना, ई गोला नहीं के भरे के, है में का पहला में का भरे के बा, ठीक है। आए के अच्छा से भरे के बाद, ना बाहर जाए के बाद, ना भीतरी के छोड़े के बाद। क्या करेला कि चलो हमें ट्रिक मार देनी हो गई ना, ये गानी कर बजा तो गलती हो जी, जल्दी अच्छा से ना भरल जी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन का बा सही बा। आगे बढ़ल जी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न बा आज का, कहता कि अंजलि काव्य का रचयिता के है, पूछता कि अंजलि काव्य के रचयिता के बा, के कैले बा। कहता वियोगी हरि कैले बना, राम कुमार वर्मा कैले बना, विष्णु प्रभाकर कैले बना, या राम नरेश त्रिपाठी कैले बना, के कैले बा, ये हमनी के बतावे के बा। दूसरा प्रश्न बा, दूसरा प्रश्न देखा जा का कहता कि अंजलि काव्य का रचयिता का नाम बतावे के बा। तो देखा जा, अंजलि काव्य का रचयिता राम कुमार वर्मा के, और राम कुमार
वर्मा, ये ऑप्शन दूसरा का बा हमनी का सही बा। ठीक है, तो देखा जाए ऑप्शन हमनी के देखे के लगावे के बा, तो दूसरा ऑप्शन जब सही बा तबे हम देखो जब तई नहीं है कि अब है दूसरा प्रश्न बा ना, हमें दूसरा सही रहल राम कुमार वर्मा, तो दूसरा प्रश्न रहल। अब देख लीजिए बी सही रहल ना, तो दूसरा प्रश्न के सामने हेंगा चलिए बी के सामने आ हेंगा दू के सामने। ठीक है, आ हेमे का कर जी गोला भर दिया जी। ठीक है, अब एक अच्छा से भर दिल जी, हेंगा बाहर नहीं खे जाए के हेंगा पूरा खाली गोलवे के अंदर में करे के बाद बाहर नहीं खे जाए के। तो अबे हमने कही सही मनाई आ एगो के संति 4 गो में मत भरे लगिया जा, इना के हम बी के जगह कहीं हेमे भर दिया नहीं, तब का कर जाए काट के हेंगा नहीं हेमे भरे लगिया जाता, का हो जी गलती हो जाई। सही तो हार हेंगा नहीं हुई जो में रही तो में भरे के बाद, तो बी का ऑप्शन सही बा, तो बी में खाली भराए के चाहिए। हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका हेकर कौन ऑप्शन सही बा, बी ऑप्शन सही बा। ठीक है, आगे देखो जी तीसरा प्रश्न हमने के कहा बा, कहता कि छायावादी युग को, ठीक है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक के है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक का नाम पूछता, पहला देता यशपाल हम, वृंदावन लाल वर्मा हम, राम कुमार वर्मा हम, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हम के है। एमे से हमने के यह बतावे के बा। तो देखो जा छायावादी युग का प्रमुख लेखक का नाम बतावे के बाद, तो छायावादी युग का प्रमुख लेखक के है, तो राम कुमार वर्मा हम के है, राम कुमार वर्मा हम। ये ऑप्शन का हो जी सही हो जी तीसरा। ठीक है, तीसरा सही हो जी, तीसरा का ऑप्शन तीसरा सही बा राम कुमार वर्मा। एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेवे के बा, ये कहू प्रश्न भुलाए के नहीं के, आ एकदम 70 में 70 पेपर में लियावे के बा। कितना लियावे के बाद 70 में 70 नंबर लियावे के बाद। आगे देखल जाए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर हमने के प्रश्न का है, कहता गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ठीक है, आत्मकथा इनकर बतावे के बाद बाबू गुलाब राय को। ठीक है, पहला कहता कि मेरी जीवन प्रवाह, दूसरा कह रहा है कि मन की बातें, और तीसरा कह रहा है मेरी असफलताएं, और चौथा का कहता कि नए पौधे। ठीक है, ये 4 गो हमने के ऑप्शन दे दिले बा, यही में हमने के बताया के बा कि कौन सही बा कौन गलती बा। तो देखा जा कि मेरी क्या कह रहा है कि मेरा जीवन प्रभाव गलती बा, का मन की बातें गलती बा, है इनका रचना हटे कौन सी आत्मकथा, मेरी असफलताएं, ये का हो इनका आत्मकथा हो। ठीक है, यही पर प्रश्न अगर पूछ दे का कि मेरी असफलताएं कोना विधा का रचना हो, का पूछ सके। देखा जाए में प्रश्न बन सकेला कि मेरी असफलता क्या कर रहा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये हमने के पूछा था अगर, तो हमने के वो समय का कहल जी कि ये आत्मकथा है। का है आत्मकथा है। एक हई जौन ऑप्शन देले रही, मान ला कि 3 ऑप्शन दिले, सी ऑप्शन दिले, बी ऑप्शन है, तो वही में मानल जाए का आत्मकथा। जब हई प्रश्न पूछी तो का पूछी, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो हम उस समय बतावल जी हमने की का आत्मकथा हो। ये हमार हो जी ऑप्शन जो दिले रही सही हो जाई। आगे बढ़ल जी अब हमने के। ठीक है, एक और कौन ऑप्शन सही रहा, सी ऑप्शन सही रहा। अब देखल जाए हमके 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता कि आजाद शत्रु किस विधा की रचना बा। ठीक है, का कहता आजाद शत्रु कौना विधा का रचना बा, जिंगने हमें विधा बतैले रहनिया जा, वही गने में आजाद शत्रु पूछता कौना विधा का रचना है। संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है कि कहानी है, का हो हमने के बतावे के बाद। तो देखो जा कि आजाद शत्रु जब बाटे
एक ई का ह नाटक ह, कौन चीज ह नाटक ह, नौटंकी ह, समझ गए जा। हाँ तो देखा जा ई कौन चीज ह नाटक ह। ऑप्शन सी एक सही बा। आ एकर लेखक जयशंकर प्रसाद हमन, जयशंकर प्रसाद के ह जयशंकर प्रसाद हमन। के ह जयशंकर प्रसाद। नाम में याद रखिए जा कि आजाद शत्रु का लेखक जयशंकर प्रसाद हम। ये ऑप्शन मरिया जा अगर पूछ दी कि आजाद शत्रु का लेखक के ह तो उस समय का कहल जी, कहल जाई कि जयशंकर प्रसाद हम। जो ऑप्शन दिले रही उ सही कर दिल जी। ठीक है, आगे बढ़ल जी हमनी के 6 नंबर प्रश्न के तरफ। 6 नंबर प्रश्न बा हमनी को कि तितली उपन्यास ह। तितली उपन्यास केकर ह हमनी के यह बतावे के बा। कहता जयशंकर प्रसाद कह, प्रेमचंद्र कह, जैनेन्द्र कुमार कह या यशपाल कह, केकर ह हमनी के बता देवे के बा एकदम। तो देखा जा केकर ह एकदम जान जाए के बाद। तो देखा जा तितली जौन रचना बाटे, ठीक है, जन तितली रचना बा उ जयशंकर प्रसाद जी कह। केकर ह जयशंकर प्रसाद जी कह। ई पहिला का ऑप्शन हमनी को का बा सही बा। का बा एकदम पहिल का ऑप्शन हमनी को सही बा। का कल एकदम जब आई तितली को रचना के कैले बा हमने का मतलब एकदम धड़ाक दिन मारल जी का हम चीज जयशंकर प्रसाद का मार दिल जी जयशंकर प्रसाद। ये पूछी कि तितली कौना विधा का रचना हो, का पूछी तितली कौना विधा का रचना हो तो उस समय का कहल जी हमने के कि उपन्यास कौन चीज हो उपन्यास हो। ठीक है, और रचनाकार का नाम पूछी तो जयशंकर प्रसाद एकदम धड़ाक दे मार दिल जी। आगे बढ़ल जी अब हमने के 7 नंबर प्रश्न के तरफ बढ़ल जी। 7 नंबर प्रश्न कौन चीज ह तो देखा जा 7 नंबर प्रश्न में कौन चीज पूछा था कि कहता कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। का पूछता ये कहता कि सूरज का 7वां घोड़ा बाजवन उ कौना विधा का रचना हो। तो पहला देता उपन्यास, कौन सी देता उपन्यास देता, दूसरा नाटक देता, तीसरा आत्मकथा देता और चौथा काव्य देता। ठीक हो, ये 4 गो ऑप्शन हमने के सामने दिले बा। अब बतावे के भाई कि हो का सूरज का 7वां घोड़ा। तो देखा जा सूरज का 7वां घोड़ा जवन हो तो वो उपन्यास हो, कौन सी हो उपन्यास हो। ये पहिल का ऑप्शन हमने को सही हो जाए। ठीक है ना, कहो जी पहिल का ऑप्शन हमने के एकदम सही हो जी। कहो जी उपन्यास एकदम याद रखिए जा। ये बतिया के कबो भुलाए के नहीं क्या भूलेबो मत करिए जा। ठीक है, भुला जी बजा तो नंबर बा 70 में से घट जाई आ कहीं 0 आगे तक काम गड़बड़ा जाई। ठीक है, तो काम नहीं गड़बड़ा के 70 में कम से कम खूब कम लिया जा तो कम से कम 65 नंबर लिया जा। ठीक है, कमो पढ़े जा खूब कम करे जा नहीं पढ़े जा तो 70 में 65 नंबर लिया जा। कैसे कि 30 नंबर में तो स्कूल दे ही देला तब वही का हो जाए 95 नंबर हो जाए बाबू। ठीक है, अब 95 नंबर % रिजल्ट बन जी तो हम लोग को। तो ध्यान दो जाए एकदम एकदम प्रश्नों पर ध्यान देले रहे जा। का कहता सूरज का 7वां घोड़ा कौना विधा का रचना तो का कहल जी उपन्यास हो। वही पर धड़ाक एकदम ट्रिक मारे के बाद आगे देखा जा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता परीक्षा गुरु का लेखक के है। का पूछता परीक्षा गुरु का लेखक के है हमने के बता देवे के बा। इंशाअल्लाह खा हम लाल का कर रहा है कि लाला श्रीनिवास दास हम, प्रेमचंद्र हम या सदा सुखलाल हम के है हमने के देखा जा। एकदम ध्यान से देखिए जा, दिमाग में बैठा लिया जा। कहीं से दिमाग में से सी दिया जा 12 से घुस जाइए ओकरी बाद ये ना कि पहले से सी लिया जा भूसा भर दे जा ना भूसा नहीं के भरे के ज्ञान भरे के बाद। तो कहा जाता परीक्षा गुरु का लेखक। तो देखा जाए परीक्षा गुरु का लेखक हम लाला श्रीनिवास दास के ह लाला श्रीनिवास दास हम। आ देखा जाए अगर पूछ दे कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, क्या पूछ दी कि परीक्षा गुरु कौना विधा का रचना है वो समय बताइए जा कि उपन्यास विधा का रचना। उपन्यास क्या है उपन्यास विधा का रचना है। एकदम याद रखिए जा उपन्यास विधा का रचना है। एकदम धड़ाक दे पर ठीक मनिए जा भड़ाक देने आंसर आ जी तो को आ 1 नंबर फटाक दे का हो जी खाता में जुड़ जाई। ठीक हो, आई का हो जी एक और हई हो जी हन श्रीनिवास दास हो जी के हो जी श्रीनिवास दास दूसरा ऑप्शन सही बा। आगे बढ़ जी
9 नंबर प्रश्न की तरफ 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ल जाई। कहता कि भारत दुर्दशा रचना बा, केकर रचना बाटे हमने के बतावे के बा। भारत का दुर्दशा हो गई बा, ठीक है, दशा खराब हो गई बा, तो देखा जाए इनमें दशा उनको सही कल जा। कहता कि भारतेंदु हरिचंद हवन कि राम कुमार वर्मा हवन कि भूषण जी हवन या राय कृष्ण दास हवन, के उनकर का दशा खराब कैले रहला, के सही करता इहो देख लीजिए बड़ा। कहता कि भारत दुर्दशा का रचना के कैले बा, उनकर दुर्दशा के बतैले बा, कि के उनकर दुर्दशा कैले बा, तो देखा जा उनकर दुर्दशा के बतावे वाला है बा ना भारतेंदु हरिश्चंद्र के बा, भारतेंदु हरिश्चंद्र बा ना है का हो जी, एकदम पहला ऑप्शन में सही हो जी। याद रखिए जा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा का रचनाकार के ह, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हम एकदम याद रखे के बा। आगे बढ़ल जी 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न के देखल जाए हमने के 10 नंबर प्रश्न हमने के का दिले बा, तो देखा जाए 10 नंबर प्रश्न देता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक के ह, का देता कि हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक के ह, हमने के बतावे के बा। हिंदी साहित्य का इतिहास केकर लेख के लिखले बा इहो बता दिल जी हमने के। देखा जा कि का कहता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम, का आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम या श्याम सुंदर दास हम, प्रताप नारायण मिश्र हम या यशपाल हम, के ह हमने के बता देवे के भाई में से। तो देखा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना बाटे वो देखा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह, केकर ह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह। ये पहलका ऑप्शन हमने का बा सही बा। हिंदी साहित्य का इतिहास जौन बाटे वो केकर रचना बा, तो कहल जी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रचना बा, ठीक है। आगे बढ़ल जी 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न हमने के का देता, कहता कि हिंदी साहित्य में देखा जा का कहता कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितना बाटे, कितना से कितना के कहल जाला कि शुक्ल युग का ह, हिंदी साहित्य का शुक्ल युग ह। तब तो देखा पहला देता कि 1900 से 1920 ईस्वी तक कहल जाला। दूसरा कहता 1919 से 1938 ईस्वी तक के कहल जाला। तीसरा ऑप्शन देता कि 1925 से 1940 तक के कहल जाला, कि एमे से कोनो नहीं है, ठीक है। तो देखिए जा ध्यान दिया जाए बात के कि जौन बी ऑप्शन में दिले बा, का बी ऑप्शन में हमने के दिले बा जौन है कि 1919 से 1938 इहे हवे हिंदी साहित्य में शुक्ल युग का ह। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग यही के कहल जाला, ठीक है। जौन बी ऑप्शन दिले बा 1919 से 1938 तक, ठीक है। आगे बढ़ल जी हमने के 12 नंबर प्रश्न के तरफ। 12 नंबर प्रश्न का कहता है कि देखल जी, कहता निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं, है चारों में से 3 गो में से बताओ। एक बार 3 गो नाम दिले बा, एगो दिले बा कि कुली हमन जा का, ठीक है। चौथा का कहता कुली ना हमन जा। तो देखा जा पहला का कहता कि पहला कहता कि गुलाब राय हम, दूसरा रामचंद्र शुक्ल हम, जयशंकर प्रसाद हवन या कुली, एमे से तीनों का तीनों हवन जा। तो देखा जा एमे निबंधकार पूछता और वो शुक्ल युग का, तो देखा जा एमे है जौन बाना जा इ तीनों जना हवे लो के ह, इ तीनों जना हवे लो। यही से हमने का हो जाई चौथा नंबर ऑप्शन में का हो जी सही हो जाई, ठीक है। इ तीनों जना जब हवन जा हमने का शुक्ल युग का, तो इ का हो जी इ सही हो जाई। हमने का सी ऑप्शन तो सही बटलाई बा, बी ऑप्शन सही बा, ए ऑप्शन सही बा। तो हमने का तो तीनों पर मारल ना जी, एगो पर कोनो पर गोला बना दिया जाई। तो हमने कही का डी ऑप्शन में का हो जी सही हो जी एकदम। आगे बढ़ल जी 13 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। अब यहू में हमने किसे का पूछता, विधा पूछता, का पूछता विधा पूछता। 13 नंबर प्रश्न वो हमने से कि का हो जी
पहला कहता नाटक हो जाई कि कहानी हो जाई कि आत्मकथा हो जाई कि रिपोर्टाज हो जाई, कौन चीज हो जाई हमनी के बतावे के बाद देखा जा कि जन्मेजय क नाग यज्ञ जौन विधा होई एकर विधा है। देखा जा हिक्का देले बा नाटक देले बा, ये हमनी का एकर विधा हो जाई, का हो जी विधा हो जाई। पहला ऑप्शन जो देले बा नाटक, ये ऑप्शन सही हो जाई। उम्मीद करता नहीं कि प्रश्न कुछ तो हम लोग के एकदम दिमाग में घुस जात हुई, ऐसे एकदम बतावत नहीं कि घुस जाओ, ठीक हो। और 70 में 70 नंबर लिया कि एकदम नाम रोशन कर जा, नाम रोशन ना होई। आगे बढ़ा जा क्वेश्चन नंबर अब 14 के तरफ बढ़ जाइए। हमने के कहता कि करुणालय का लेखक के है, करुणालय का लेखक के हमने से पूछ रहा बा। तो देखा जाए पहला देता प्रेमचंद्र देता, जयशंकर प्रसाद देता, लक्ष्मी नारायण मिश्र देता, और चौथा का ऑप्शन देता विष्णु प्रभाकर हम का, ठीक है के है से बता देगा। तो देखा जाए करुणालय का लेखक का नाम अगर हमने के जानल जाए तो करुणालय का लेखक देखा जाए ये हम जयशंकर प्रसाद हम के जयशंकर प्रसाद है। बी ऑप्शन हमने को एकदम सही हो जाई, कहो जी जयशंकर प्रसाद एकदम बिल्कुल याद रखे के बाद हमने के भुलाई के नहीं खेतन को, ठीक है ना। तो देखा जाए बी ऑप्शन में एकदम सही हो जी, करेक्ट हो जाई, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमने के 15 का बा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि मकरकंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। मकरकंद बिंदु जौन बाटे ओकर रचनाकार के बाटे हमने के बतावे के बा। देखो जाता पहला देता कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम, डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय हम, कौन हम सरदार पूर्ण सिंह हम के है में से हमने के बतावे के बा। तो देखो जा मकरकंद बिंदु का निबंध संग्रह का रचनाकार पद्मलाल पूनालाल बख्शी हम के पद्मलाल पूनालाल बख्शी हम। ये ऑप्शन का बा, ये सही बा। हमने का पहला ऑप्शन पर ट्रिक मार ले जी, के पर मार दे जी, पहला ऑप्शन पर एकदम ट्रिक मार दे जी कि पहला ऑप्शन में हमने का हो जी सही हो जी, ठीक है। आगे बढ़ल जी हमने के 16 नंबर प्रश्न की तरफ। कहता कि मेरी अपनी आत्मकथा कौना विधा का रचना बा। यहाँ देतो बा कि मेरी आत्मकथा जो है, मेरी खुद की जो आत्मकथा है वो कौना विधा का रचना बाटे हमने के बतावे के बा। तो पहले देखा जाए ऑप्शन देता रिपोर्टाज बाटे, उपन्यास बाटे, या आत्मकथा बाटे, आ कहानी बाटे। तो देखा जाए एगो बात जान लिया जाए कि जे अपना खुद के जीवन के बारे में लिखेला ओके कहल जाला आत्मकथा, ठीक है। का कहल जाला ओके आत्मकथा कहल जाला। तो इहो का कहता ना मेरी अपनी आत्मकथा। तो देखा जाए कोना विधा का रचना हो जी, अब कन्फ्यूज हो जाए तो तो आत्मकथा देते बा, तो इनमें आत्मकथा ना होई, लेकिन ना उहे होई, का होई उहे होई जौन होखेला, कौन चीज होखेला आत्मकथा होखेला। तो यही के का कहल जाला आत्मकथा कहल जाला। तो तीसरा ऑप्शन में आपको का हो जी सही हो जाई। आगे बढ़ जी 17 नंबर प्रश्न के तरफ। 17 नंबर प्रश्न का देता अब एक हमने के एकदम ध्यान से देखल जाई 17 नंबर प्रश्न के, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न हमने के देता, ठीक है, देता कि खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की है, ठीक है। हम लोग को बताना है कि सुख सागर की रचना किसने के कैले बा। तो लल्लू लाल कैले बनो, ईसा अल्लाह खा कैले बनो, या सदा सुख लाल कैले बनो, या सदल मिश्र कैले बनो, के कैले बा हमने के में से बताया बा। तो देखा जा इनमें से जौन है सदा सुख लाल बनो, ठीक है, ये सुख का लाल बनो, ठीक है, सुख के एकदम लाल हो गई बनो, यही से सदा सुख लाल बनो, का हो जी ये सही हो जी सदा सुख लाल हो जी। का हो जी विष्णु प्रभाकर के आधार पर पुराण के आधार पर सुख सागर का रचयिता के ह। तो के हो जी ये सुख के जो लाल भइल बनो उहे हो जी सुख लाल, ठीक है, सदा सुख लाल हो जी। आगे बढ़ल जी हमने के 18 नंबर प्रश्न के तरफ। 18 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति का 4 अध्याय के लेखक के है। एक रचना के कैले बा हमने के बतावे के बा, एक रचना के कैले बा हमने के बता देवे के बा। तो देखा जाए पहला ऑप्शन देता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हम, महावीर प्रसाद द्विवेदी हम,
रामधारी सिंह दिनकर हम कि एमे से केहू नहीं खे करे वाला रचनाएं कर। तो देखो जाओ कि संस्कृति का 4 अध्याय का लेखक के ह रामधारी सिंह दिनकर हम के ह रामधारी सिंह दिनकर हम। ये ऑप्शनवा हमने को सीखा हो जी, सही हो जी, एकदम याद रखे के दिमाग में कि रामधारी सिंह दिनकर का हम संस्कृति का 4 अध्याय का लेखक हम। ऑप्शन एकदम सी बिल्कुल करेक्ट। आंख बंद करके मार दिया जाए जब नाम दे दी कि रामधारी सिंह दिनकर आ गए ना, ठीक है। कब? संस्कृति के 4 अध्याय का, ठीक है। आगे बढ़ल जी को नंबर 19 नंबर प्रश्न के तरफ देखो जा का कहता कि अजात शत्रु नाटक का नाटककार के ह पूछता, ठीक ना। तो देखा जा का पूछता कि अजात शत्रु का नाटककार का नाम बतावे के बाद जे लिखले बा नाटक ई पहले ही बता दिल कौन चीज है। नाटक ह विधायक और नाटक हो जाई, ठीक है। याद रखिया जाए अजात शत्रु का विधा जब पूछी तो कहे नाटक ह, नाटक कैले बनाई, बहुत नौटंकी करना आई। तो देखा जा के कैले बा नौटंकी, ठीक है। अजात शत्रु का देखा जाए नौटंकी कैले बना जयशंकर प्रसाद के कैले बा, जयशंकर प्रसाद कैले बना। ये पहिलका ऑप्शनवा जौन देले बा का हो जी, सही हो जी एकदम, ठीक है। नौटंकी बहुत करना अजात शत्रु, ठीक है ना, बहुत नाटक लिखले बना। तो ऑप्शनवा के एकदम सही मार दिल जी, का कह दीजिए जयशंकर प्रसाद लिखले बना नाटकवा। अब देखल जी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर जो प्रश्न बा ये हमने का वीडियो का अंतिम प्रश्न बा। कहता राम कुमार वर्मा की रचना क्या है? एकांकी है। इनमें से कौन बाटे कि राम कुमार वर्मा का एकांकी बाटे, ठीक है। अबले तो उपन्यास कहानी या नाटक देखत नहीं जा, अब एकांकियों देख लिया जा कि एकांकी कौन सी हुई। लक्ष्मी का स्वागत, सिंदूर की होली, सिंदूरों से होली लोग खेलता। अब तीसरा कहता कि बादल की मृत्यु, अब बादलों का मृत्यु होता, पहले जिंदा रहता अब मर जाता, ठीक है। नहीं अब जिंदा हो जाता, पहले मर जाता, देखा जाए अब क्या हो जाता कि रक्षाबंधन। इनमें से कॉमन बाटे कि जो उनका हो जी राम कुमार वर्मा का हो जी एकांकी हो जी। तो देखा जाए इनमें से जो है बादल का मृत्यु बना का, बादल का मृत्यु मुआ देता रहना पहले बादल के राम कुमार वर्मा मुआ देता ना के कहता ना कि तुम मर जो, ठीक है। जैसे क्या हो जाता बादल बंद हो जाता था, तो जब बादल मर जाता रहे तो और बादल तो है तो शोक मनाओ सा रोवन सा तो बारिश होखे लगे, ठीक है। का बादल का मृत्यु, इसी ऑप्शन सही बा। हम उम्मीद करता नहीं कि वीडियो आप लोग को बहुत समझ में आई हुई, ठीक है, पसंद आई हुई। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नया हो तो नया एक क्या कर दे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के जरूर दबाए कि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो में अंत तक बनने के लिए सबको धन्यवाद, थैंक